दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ दिन बिताना कितना रोमांचक होगा, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको वहां महीनों तक रहना पड़े, वो भी तकनीकी खामियों के चलते। जी हाँ, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने पड़े, जबकि वे महज 8 दिनों के मिशन पर गए थे। इसकी वजह बनी बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर कैप्सूल, जिसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। लेकिन अब आखिरकार स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ला दिया है। पर सवाल यह है कि इन 9 महीनों के दौरान सुनीता विलियम्स ने क्या किया? उनकी दिनचर्या कैसी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता क्यों दिया? और क्या सच में उन्हें इतने लंबे समय तक जान जोखिम में डालने के बदले मात्र 350 रुपए प्रतिदिन की सैलरी मिली? आइए इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से जानते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी भारतीय मूल की इस बहादुर बेटी पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को आईएसएस पर 286 दिन बिताने पड़े, तो ये उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। माइक्रोग्रेविटी के कारण उनकी सेहत पर कई प्रभाव पड़े। तनाव, आंखों की रोशनी में बदलाव, मांसपेशियों की जकड़न और वजन में कमी। इस दौरान ये सवाल भी उठा कि क्या नासा उन्हें इस अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन देगा? इस पर नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैडी कोलमैन ने खुलासा किया कि अंतरिक्ष यात्रियों को ओवरटाइम के लिए कोई अलग सैलरी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें सिर्फ डेली अलाउंस के रूप में $4 यानी लगभग 347 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। इस हिसाब से सुनीता विलियम्स को पूरे 287 दिनों के लिए मात्र $1148, लगभग 95,400 रुपए मिले। हालांकि उनकी बेसिक सालाना सैलरी बहुत अच्छी होती है। अमेरिकी सरकारी ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार उन्हें जनरल पे स्केल 15 के तहत वेतन मिलता है, जो लगभग 1.41 करोड़ रुपए सालाना है। यानी इस पूरे मिशन के दौरान उन्होंने लगभग 1.05 करोड़ रुपए की सैलरी कमाई। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में बिताए गए इन 9 महीनों की कठिनाइयों को देखेंगे, तो ये राशि भी कम लगने लगेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर 59 साल की उम्र में सुनीता विलियम्स ने इस जोखिम भरे मिशन को क्यों स्वीकार किया? दरअसल नासा पिछले कुछ सालों से अपने स्पेस मिशंस के लिए स्पेसएक्स पर निर्भर था, लेकिन उसने बोइंग को भी 36,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील दी थी, जिसमें स्टारलाइनर कैप्सूल बनाना था। इस प्रोजेक्ट की टेस्ट फ्लाइट के लिए सुनीता और बुच को 5 जून 2024 को आईएसएस भेजा गया था। उनकी वापसी 13 जून को होनी थी, लेकिन स्टारलाइनर में आई तकनीकी गड़बड़ियों के कारण वे वापस नहीं लौट पाए और आईएसएस पर ही फंसे रह गए। वहां उनके मुख्य कार्यों में रिसर्च करना, आईएसएस की मरम्मत, स्पेसवॉक, एक्सरसाइज और वैज्ञानिक प्रयोग करना शामिल था। आईएसएस पर उनका दिन सुबह 8 बजे शुरू होता था, लेकिन वहां उठने के बाद पहला काम था अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना। माइक्रोग्रेविटी के कारण इंसान वहां स्थिर नहीं रह सकता और लगातार हवा में तैरता रहता है। ऐसे में साधारण से काम जैसे ब्रश करना, खाना पीना और टॉयलेट जाना भी चुनौती बन जाते हैं। ब्रश करने के लिए सुनीता निगलने योग्य टूथपेस्ट का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि कुल्ला करने की अनुमति नहीं थी। टॉयलेट भी खास तकनीक से बनाए गए थे, जहां फैन सिस्टम मल को खींचकर एक बैग में स्टोर कर लेता था, जिसे बाद में पृथ्वी पर लाया जाता था। पेशाब को भी एक विशेष उपकरण में स्टोर किया जाता था, जहां इलेक्ट्रोलिसिस से उसे ऑक्सीजन और पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता था। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित थी। नहाने का तरीका भी अलग था। पानी की तैरती बूंदों के कारण सीधा नहाना संभव नहीं था, इसलिए सुनीता एक तौलिए को गीला कर अपने शरीर को साफ करती थी। इसी तरह बाल धोने के लिए भी रिंसलेस शैम्पू का उपयोग किया जाता था। कपड़े धोने की सुविधा न होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स कई दिनों तक एक ही कपड़ा पहनते थे और गंदा होने के बाद उसे फेंक देते थे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी खास तरीके से तैयार किया जाता था। ज्यादातर भोजन डिहाइड्रेटेड होता था, जिसे गर्म पानी मिलाकर खाने लायक बनाया जाता था। इन सभी दैनिक क्रियाओं के बाद 10 बजे से उनका असली काम शुरू होता था। उन्होंने आईएसएस पर 900 घंटे तक रिसर्च की और 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना में मदद करेंगे। इसके अलावा सुनीता अब दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई है
और सबसे ज्यादा स्पेसवॉक करने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। ISS पर रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक्सरसाइज करना अनिवार्य होता है ताकि उनके शरीर में मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी न हो। सुनीता भी रोजाना 2 घंटे की एक्सरसाइज करती थी, जिसमें ट्रेडमिल, साइकिलिंग और स्ट्रेचिंग शामिल था। दिन खत्म होने पर वे अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ डिनर करती थी। अपने स्लीपिंग पॉड में सोने चली जाती थी। वहाँ सोने के लिए उन्हें खुद को एक स्लीपिंग बैग में बांधना पड़ता था ताकि वे हवा में तैरते न रहें। इस तरह एक एक दिन करके उन्होंने पूरे 286 दिन अंतरिक्ष में बिता दिए। आखिरकार 19 मार्च 2025 को सुबह 27 बजे वे फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित लैंड कर गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको याद किया। ये आपके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। आप लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अंतरिक्ष में जाना इतना कठिन है, तो क्या आम इंसानों के लिए कभी स्पेस ट्रेवल संभव होगा? क्या हम एक दिन मंगल ग्रह पर रह पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और 5100 लाइक्स का टारगेट पूरा करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक खबरें आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।